हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम एसएससी जीडी 2025 जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आए हैं। दोस्तों आप सभी के लिए वही क्वेश्चंस लिए हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्थानीय सरकार की जो त्रिस्तरीय प्रणाली में शामिल नहीं है तो कौन शामिल नहीं है? पंचायत समिति, ग्राम पंचायत या फिर जिला परिषद। तो देखिए जो स्थानीय सरकार की जो त्रिस्तरीय प्रणाली है उसमें कौन शामिल नहीं है? तो उसमें हमारे ग्राम समिति शामिल नहीं है, यानी बी ऑप्शन आपका ग्राम समिति राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, नया क्वेश्चन देखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में एक लोकतांत्रिक संविधान को अपनाया, वो कब अपनाया था? 1932, 1787, 1877 या फिर 2000। तो किस वर्ष अपनाया था? तो वो हमारे 1787 में अपनाया था। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, नेपोलियन किस से हारा था? तो देखिए जो नेपोलियन है वह किस से हारा था? लेंगनी, जेना, वाटरलू या फिर एरकोले। तो देखिए जो नेपोलियन है वह किस से हारा था? तो वो हमारे वाटरलू से हारा था। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कठोर पदार्थ है? कोयला, हीरा, चांदी या फिर लोहा। इसमें से सबसे कठोर पदार्थ है वह कौन सा है? तो वह हमारे हीरा। ये आप सभी को याद ही होगा कि हीरा सबसे कठोर वस्तु होती है, यानी कठोर पदार्थ होता है। बी ऑप्शन आपका हीरा राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, डर्मेटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? झाड़िया का, फेफड़ों का, त्वचा का या फिर पक्षियों का। तो देख जो डर्मेट्रोलॉजी है उसके अंदर किसका अध्ययन किया जाता है? तो उसके अंदर हमारे त्वचा का अध्ययन किया जाता है। सी ऑप्शन आपका त्वचा राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, इबोला नामक वायरस है उसका नाम लिया गया है एक शहर के नाम से, एक प्रांत के नाम से, एक नदी के नाम से या फिर एक पर्वत के नाम से। तो देखिए डबोला नामक वायरस है उसका नाम कहाँ से लिया गया है? तो उसका नाम हमारे एक नदी से लिया गया है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पपीते में पीले रंग का कारण है वो क्या है? पपेन, लाइकोपिन, कैरोटाइजेशन या फिर कोरेटोइन। तो देखिए जो पपीते में जो पीला रंग है उसका मुख्य कारण है वो क्या है? तो उसका मुख्य कारण है कैरिकालोजेसिन, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पौधों का जल मूत्र रोग यानी जो जल मूल रोमो तथा दिन किस दबाव में पहुंचता है? वायुमंडलीय दबाव, कोशिका दबाव, मूल दबाव या फिर परासरण दबाव। तो देखिए जो पौधे का जो जल है वह मूल रोमो तक किस दबाव से पहुंचता है? तो वो हमारे परासरण दबाव से पहुंचता है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पादप और जंतु में मुख्य अंतर क्या है? जीव द्रव्य, पोषण, जैविक क्रियाएं या फिर प्रजनन। तो देखिए पादप और जंतु में जो मुख्य अंतर है वो क्या है? तो उसका मुख्य अंतर है पोषण, यानी कि बी ऑप्शन आपका पोषण राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंडोनेमिया किस प्रकार की कृषि को लगांध कृषि कहा जाता है? वृक्षारोपण, झूम कृषि या फिर बागवानी या फिर मिश्रित कृषि। तो देखिए जो इंडोनेशिया है वह में से किस प्रकार की कृषि को लगान कृषि कहा जाता है? तो वो हमारे झूम कृषि को कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोकैरियोटिक है? यानी इनमें से सबसे जो प्रोकैरियोटिक है वो कौन सा है? तो वो है हमारा एसारिकाय जीवाणु, यानी जो एसिकराय जीवाणु है वो हमारे प्रोकैरियोटिक है, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एपीफाइट्स वे पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर होते हैं भोजन के लिए, यांत्रिक अवबंध के लिए, छाया के लिए या फिर जल के लिए। तो किस पर निर्भर होते हैं? तो वो हमारे यांत्रिक अवलंब के लिए निर्भर होते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अक्सर रेगिस्तान में वर्षा कम क्यों होती है? उच्च आर्द्रता के कारण, उच्च तापमान के कारण, तेज हवा के कारण या फिर निम्न आर्द्रता के कारण। तो देखिए जो अक्सर रेगिस्तान में जो वर्षा है वो कम क्यों होती है? तो वह हमारे निम्न आर्द्रता के कारण सबसे कम वर्षा होती है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, क्रोमोस किस प्रकार का उपग्रह है? तो देखिए जो क्रोमोस है वह किस प्रकार का उपग्रह है बताओ? तो वो हमारे जासूसी उपग्रह है, यानी कि सी ऑप्शन आपका जासूसी उपग्रह राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी खाई जाने वाली फफूंद है? म्यूकर, मोकेला या फिर पाकिस्तानिया या फिर इनमें से कोई नहीं। इसमें से सबसे खाई जाने वाली फफूंद है वह कौन सी है? तो वह हमारे मार्केला, जो मार्केला फफूंद है वो खाई जाने वाली है, यानी कि बी ऑप्शन आपका मार्केला राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, निम्न रेशों में से कौन से पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? सन, पटसन, जूट या फिर कपास। इसमें निम्न रेशों में से किसके पौधे हैं के तने हैं
उसका उत्पादन नहीं है तो वो हमारे कपास, यानी कि डी ऑप्शन आपका कपास राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कुंभ मेले का आयोजन कितने वर्ष के अंतराल में किया जाता है? 8 वर्ष, 4 वर्ष, 12 वर्ष या फिर 6 वर्ष। तो देखिए जो कुंभ मेले का आयोजन है वह किस वर्ष के अंतराल में किया जाता है, यानी कितने वर्षों के अंतराल में किया जाता है? तो वो हमारे 12 वर्षों के अंतराल में किया जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तमसो माँ ज्योतिगमय कहाँ से ली गई है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। ये तीनों क्या है? ऋग्वेद। बताओ। तो देखो जो तमसो माँ ज्योतिगम है वो कहाँ से ली गई है, किस वेद से ली गई? तो वो हमारे ऋग्वेद से ली गई है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से रस्ट रोग का संबंध किस फसल से है? तो देखो जो रस्ट रोग है वह किस, उसका संबंध है वह किस फसल से है? चना, गन्ना, आलू या फिर गेहूँ। तो बताओ क्या हो जाएगा? तो देखो जो रस्ट रोग है वो हमारे गेहूं में होता है। डी ऑप्शन आपका गेहूं राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हृदय के स्पंदन की दर का नियंत्रण है वो क्या है? वेगस तंत्रिका, ग्लूकोसोफिलियन, स्थानांतरित तंत्रिका तंत्र या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखो जो हृदय के स्पंदन की दर का नियंत्रण है वो क्या है? तो वो हमारे स्थावन तंत्रिका तंत्र, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नाक से रुधिर का बहना क्या कहलाता है? तो देखो जो नाक से रुधिर का बहना वो क्या कहलाता है? तो वो हमारे एपिटैक्सी कहलाता है, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मूत्रालयों के पास प्राय नाक में चुभने वाले गंध का कारण क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन, अमोनिया या फिर यूरिया। तो देखिए मूत्रालय के पास नाक में चुभने वाला जो गंध है वो क्या कहलाता है, उसका कारण क्या है? सॉरी, तो उसका कारण है अमोनिया, यानी कि सी ऑप्शन आपका अमोनिया राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, इसमें से कौन सा रक्तदाब का प्रमुख नियंत्रण है? पीयूष ग्रंथि, थाइमस, इंसुलिन या फिर अधिवृक्क ग्रंथियाँ। इसमें से कौन सा जो रक्तदाब का प्रमुख नियंत्रण है तो क्या हो जाएगा? तो वह हमारे अधिवृक्क ग्रंथियाँ जो प्रमुख नियंत्रण है, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, अफगानिस्तान का हेलमंद प्रांत किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तंबाकू, अफीम, चावल या फिर रुई। तो देखो जो अफगानिस्तान का जो हेलमंद प्रांत है वह किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो वह हमारे अफीम के लिए प्रसिद्ध है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप किसके प्रचार रोकने के लिए बनाया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया ग्रुप है वह किसके प्रचार को रोकने के लिए बनाया गया है? तो वो हमारे रासायनिक और जैव हथियारों को रोकने के लिए बनाया गया है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, भिलाई इस्पात संयंत्र किस की मदद से स्थापित किया गया है? तो देखिए जो भिलाई इस्पात संयंत्र ने किसकी मदद से स्थापित किया गया है? यूके, रूस, जर्मनी या फिर यूएसए। तो वो हमारे रूस के लिए किया गया है, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है वह कौन सा है? बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या फिर पश्चिम बंगाल। तो इनमें से किस राज्य में सबसे अधिक हमारे गन्ने का उत्पादन होता है? तो वह हमारे उत्तर प्रदेश, यानी जो उत्तर प्रदेश राज्य है जहाँ पर सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन होता है। सी ऑप्शन आपका उत्तर प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, नाचने वाला हिरण भारत के किस प्रदेश में पाया जाता है? गुजरात, मणिपुर, तमिलनाडु या फिर जम्मू कश्मीर। तो देखिए जो नाचने वाला हिरण है वह भारत के किस प्रदेश में पाया जाता है? तो वो हमारे मणिपुर में पाया जाता है। बी ऑप्शन आपका मणिपुर राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, नामदापा राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ है? तो देखो जो नामदापा है राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर स्थित है? असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर या फिर मिजोरम। तो वो हमारे अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो अगर आपका ऐसा प्रश्न आए कि नामदापा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है तो आपको याद रखना है जो नामदापा राष्ट्रीय उद्यान है वो हमारे अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, यानी बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, किस मुगल बादशाह ने जाजिया नामक कर पूर्ण लगाया है? यानी पूर्ण लगाया है, शाहजहां, अकबर, औरंगजेब या फिर जहांगीर। तो वो हमारे औरंगजेब ने लगाया, यानी कि सी ऑप्शन आपका औरंगजेब राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा, और आपको एसएससी जीडी की किसी भी प्रकार की क्लासेज चाहिए तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।